उधर चर्चा की कि कहीं ऐसा तो नहीं है कृष्ण मणि को मांग रहे थे, मैंने मणि दी नहीं, कृष्ण ने ही मेरे भाई को मार दिया हो और मणि ले ली। ऐसा झूठा आरोप भगवान कृष्ण के ऊपर सत्राजित ने लगाया। वो भी सामने नहीं, पीठ पीछे किसी से कहा। ये बात भगवान के कानों तक आई तो भगवान ने द्वारिका की सुधर्मा सभा बुलाई और भगवान ने सुधर्मा सभा में कहा कि सत्राजित को मेरे ऊपर संदेह है कि मणि मैंने ली है, मैंने प्रसेन को मारा है, लेकिन ये बात झूठी है। लेकिन जब तक प्रमाण न मिल जाए, जब तक वो मणि प्राप्त न हो जाए, तब तक मैं अपने बात को कैसे सिद्ध कर पाऊंगा। इसलिए मैं आज इस सुधर्मा सभा को छोड़ करके जा रहा हूं, उस मणि का पता लगाने के लिए। जब तक मणि मिल नहीं जाएगी और इस आरोप से मैं मुक्त नहीं हो जाऊंगा, तब तक मैं सभा में नहीं आऊंगा। ये कह करके भगवान द्वारिका की सभा छोड़कर चल पड़े। कुछ सेवकों को साथ में लेकर मणि का पता लगाने के लिए भगवान जंगल में चले। जंगल में जाने पर उन्होंने देखा प्रसेन का छत विक्षत शव, उसकी लाश पड़ी थी। सेवकों ने कहा, महाराज किसी सिंह ने इसको मारा है, सिंह के पंजे के निशान दिखाई पड़ रहे हैं, हो सकता है वो सिंह ही मणि ले गया हो। फिर सिंह के पैर के चिन्हों को देखते देखते आगे बढ़े। आगे जाने पर देखा तो सिंह भी मरा पड़ा था। सेवकों ने कहा, महाराज इसका युद्ध किसी भालू से हुआ, क्योंकि आपस में युद्ध करने के कारण भालू के शरीर के बाल जो है वो नुचे हुए, यत्र तत्र भालू के शरीर के बाल दिखाई पड़ रहे हैं और उसके पंजे के निशान भी दिख रहे हैं। किसी बड़े भयंकर रीछ के साथ इस सिंह का युद्ध हुआ है और रीछ ने सिंह को मारा है। हो सकता है मणि वो रीछ ही ले गया हो। भालू के पैर के चिन्हों को देखते देखते आगे बढ़े। आगे जाने पर वो पैर के चिन्ह समाप्त हो गए। आगे एक गुफा दिखाई पड़ी। सेवकों ने कहा, महाराज लगता है इसी गुफा के अंदर वो रीछ रहता है। भगवान श्री कृष्ण ने सेवकों से कहा, तुम लोग यहीं द्वार पर मेरी प्रतीक्षा करो। मैं भीतर गुफा के अंदर जा रहा हूं। सेवकों ने कहा, महाराज आपका अकेले जाना ठीक नहीं है। भगवान ने कहा, नहीं नहीं, आप लोग यहीं मेरी प्रतीक्षा करो। सेवकों ने कहा, कब तक? कोई काल, कोई अवधि? भगवान ने कहा, 12 दिन तक मेरी प्रतीक्षा करना। अगर 12 दिन में मैं लौट करके नहीं आया तो द्वारिका में जाकर के सूचना दे देना। ऐसा कह करके भगवान उस गुफा के अंदर प्रवेश करते हैं। जो ही भगवान ने गुफा के अंदर प्रवेश किया तो देखते क्या है, एक बालक उस मणि को लेकर के खेल रहा था और उस बालक का पालन पोषण करने वाली एक धाय, एक महिला वहां पर थी। उस महिला ने भगवान को जब देखा तो जोर जोर से चिल्लाने लगी, अरे कोई पुरुष आ गया, कोई पुरुष आ गया। तमपूर्वम नरम दृष्ट्वा धात्री चुक्रोश भीतवत। भयभीत होकर के वो जोर जोर से चिल्लाने लगी और जब तक भगवान कृष्ण सावधान होते तब तक भीतर से एक भयंकर भालू, एक रीछ निकल करके आया और भगवान के ऊपर कूद पड़ा। अब भगवान को लिए दिए वो डुनमुनी खाते बहुत दूर तक चला गया। अब तो दोनों में गुत्थम गुत्थी शुरू हो गई। भगवान और उस रीछ का भयंकर युद्ध हुआ। बाहर लेते जाइए, चुप कराइए। श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम। के नाम का संकीर्तन कर लें। भज राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, भज राधे राधे गोविंद। गाइस, क्या आप ऑप्शंस ट्रेडिंग करते हो और आपको उसमें डर लगता है अगर मार्केट 200 पॉइंट 100 पॉइंट ऊपर नीचे हो जाता है तो आपको लॉस हो जाता है? भयंकर युद्ध हुआ।
28 दिन 28 रात्रि तक लगातार युद्ध चलता रहा। आसीत अष्टाविंसाहम इतरेतर मुष्टिभिः, 28 दिनों तक एक दूसरे के ऊपर हाथ से, लात से, घूंसा से, घुटने से प्रहार चलता रहा। 28 दिन जब बीत गए, भगवान के ऊपर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ा, तो भगवान तो जस के तस, लेकिन वो रीछ जो था 28 दिन बीतते बीतते उसकी शक्ति क्षीण होने लगी। उस रीछ की दृष्टि भगवान के वक्षस्थल पर गई। भगवान के वक्षस्थल को जब देखा तो भगवान के वक्षस्थल पर कौस्तुभ मणि, श्रीवत्स चिन्ह, भृगु जी के चरण का चिन्ह, वनमाला, इन सारे दिव्य चिन्हों को देखकर वो रीछ जान गया कि ये तो साक्षात नारायण है। चरणों में गिर करके उसने प्रणाम किया। जाने त्वाम सर्वभूतानां प्राणवोजस्सहो बलम, मैं जान गया आप समस्त आत्माओं की भी आत्मा हैं, आप परम तत्व हैं, विष्णुम पुराण पुरुषम प्रभु विष्णुमधीश्वरम, आप भगवान विष्णु हैं। मैंने आपके ऊपर प्रहार किया, मैंने अपराध किया, आप मुझे क्षमा करें। वो रीछ, वो भालू कोई और नहीं था, त्रेता युग के श्री जामवंत जी महाराज थे, द्वापर युग तक थे। जामवंत जी महाराज ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जामवंत जी, आपकी कामना को पूर्ण करने के लिए मैंने ये लीला की। जामवंत जी की कामना क्या थी? बोले जामवंत जी की यही कामना थी कि मैं अपनी वीरता दिखाऊं। जब रावण के ऊपर विजय प्राप्त हो गई तो सभी वानर अपनी अपनी वीरता का बखान कर रहे थे। कोई वानर कह रहा था, मैंने उस राक्षस को ऐसे मारा, उसने कहा उसको हमने ऐसे मारा। सब अपनी अपनी बातें कह रहे थे। भगवान श्री राम सुन सुन करके प्रसन्न हो रहे थे। जब सबने अपनी बात कह ली तब भगवान ने जामवंत जी से पूछा, जामवंत जी, आपने अपना कोई संस्मरण नहीं सुनाया? तो जामवंत जी ने कहा, प्रभो इतने बड़े युद्ध में मुझे अपनी वीरता दिखाने का मौका ही नहीं मिला, तो मैं क्या संस्मरण सुनाऊं? बोले क्यों? जामवंत जी ने कहा, इतने बड़े युद्ध में मेरे समकक्ष कोई वीर था ही नहीं, मैं किससे युद्ध करता? एक रावण था जो कुछ मेरे समकक्ष था, वो भी पूरा मेरे समकक्ष नहीं था। लेकिन रावण से अगर मैं युद्ध करता और मैं रावण को मार देता तो रावण के वध का जो यश है, जो कीर्ति है, वो आपको न मिलती, आपकी लीला अधूरी रह जाती। इसलिए मैंने तो युद्ध किया ही नहीं, तो मैं क्या संस्मरण सुनाऊं, मैं क्या अपनी वीरता बताऊं? हाँ, अगर मेरी वीरता और मेरा पराक्रम देखना है तो आप इतने बड़े वीर हो, आप ही मेरे साथ दो दो हाथ कर लो, फिर मैं अपनी वीरता दिखाऊं। जामवंत जी ने कहा। तो राम जी ने कहा, जामवंत जी, ये मेरा मर्यादा पुरुषोत्तम का अवतार है। इस अवतार में मैं मर्यादा के विपरीत कोई लीला नहीं कर सकता। अपने से बड़ों के साथ मैं युद्ध करूं, ये मर्यादा नहीं है, और आप हमसे बड़े हैं। और जामवंत जी तो बहुत बूढ़े थे महाराज, जामवंत मंत्री अति बूढ़ा, अत्यंत वृद्ध। भगवान ने कहा, आपके साथ मैं युद्ध करूं ये मर्यादा नहीं है, लेकिन आपकी इस कामना को मैं जरूर पूर्ण करूंगा। जब द्वापर युग आएगा, मेरा कृष्णावतार होगा, तो उस अवतार में ऐसी कोई मर्यादा नहीं रहेगी, तब मैं आपके साथ युद्ध करूंगा और आपको संतुष्ट करूंगा। तो जामवंत जी महाराज की ये जो कामना थी, इस कामना की पूर्ति के लिए ही मानो भगवान की ये लीला हुई। और 28 दिनों तक भगवान ने जामवंत जी के साथ युद्ध किया और जामवंत जी भी लड़ते रहे। जामवंत जी भी कमजोर नहीं,
भगवान से कोई एक क्षण भी लड़ नहीं सकता। और जामवंत जी 28 दिनों तक लड़ते रहे। 28 दिन बीता तब जाकर के धीरे धीरे कमजोरी महसूस होने लगी। बोले अब युद्ध नहीं हो पाएगा। तब भगवान ने अपने स्वरूप का अनुभव कराया और जामवंत जी चरणों में गिर पड़े। जामवंत जी बड़े प्रसन्न हुए, भगवान को प्रणाम किया। प्रभु आपने बड़ी कृपा की, आपका दर्शन मुझे हुआ। भगवान ने कहा हम किसी प्रयोजन से आए हैं। बोले क्या प्रयोजन? बोले इस मणि के लिए हम आए हैं। इस मणि के चोरी का आरोप मेरे ऊपर लगा है। ये मणि मैं लेने आया हूं। जामवंत